मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, ये मेरा विषय है। ये लोग तो पहले बोलते ही थे मैं क्या खाऊंगा ये कौन डिसाइड करेगा। तो मेरे भोजन में अगर कोई मिलावट करेगा वो अपराधी है, और अपराधी को दंड मिलना चाहिए, उसे दंड मिलना चाहिए। नाम और पहचान क्यों पूछा जा रहा है? इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ व्रत में, त्योहारों में, पूजा में, पाठ में शुद्धता का बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता है। और वो पूजा पाठ शुद्ध बना रहे तो अगर आप अपना नाम लिखेंगे, बाकी जो आपका नाम है, आपने ये नाम लिखा कि आप ये हैं, लिख दिया आपने, अब उसके बाद भी अगर किसी को खाना है तो हम ये तो नहीं करें उसके यहाँ मत जाओ खाओ, ये तो नहीं कहा ना कि वहाँ मत जाना वहाँ मत खाना। अगर उसका मन है तो वो आएगा, लेकिन वहाँ नाम लिखा हुआ है विवेक का ढाबा, विवेक ढाबा, और पीछे वहाँ अब्दुल साहब बैठे हुए, संचालक, प्रोप्राइटर, हाँ वो अब्दुल साहब है। अरे भोजन बनाने वाला भी अब्दुल हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि न सिर्फ दुकानदार का नाम जबकि बल्कि जो रसोईया उसका नाम भी लिखा होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं मालिक का नाम पहले पता होना चाहिए कि ये मालिक है, प्लस ये गारंटी होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सनातन को नहीं मानता हो, ऐसे व्यक्ति के हाथ से रसोई नहीं बननी चाहिए, चाहे वो ढाबा ही हो सनातनियों का, वो सनातनियों का ही ढाबा क्यों ना हो। और नाम छिपा के काम कर रहे हैं, कैसे पकड़ेंगे? वो अपराध क्यों नहीं पकड़ेगा? प्रशासन किस लिए? प्रशासन जो सैलरी ले रहा है, हम लोग टैक्स देते हैं, हर प्रशासनिक आदमी सैलरी लेता है, वो किसकी सैलरी लेता है? हमारी सुरक्षा की सैलरी लेता है, गारंटी है उसकी, हमारे जीवन जीने में, हमारे व्रत में, हमारे त्योहार में वो हमें सुरक्षा प्रदान करे, इसी बात की ना सैलरी है उनकी। वो इसकी गारंटी दें कि आप इस रूट से निकल रहे हैं, यहाँ कुछ भी गलत नहीं होगा, यहाँ सनातनियों के साथ होगा व्यवहार, जो सनातनी चाहते हैं, जो उनकी पूजा पाठ है उसको विघ्न नहीं पहुंचाया जाएगा, वो राइट होगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो कहते हैं आप लोग हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। कौन करा रहा है? हर कोई कहता है हिंदू मुसलमान करा रहा है। पहले ये सब नहीं होता था, 2014 से पहले बहुत शांति थी, अब ये सब क्यों होने लग गया? अब जात धर्म क्यों पूछा जाने लगा है? अब ढाबा संचालकों के नाम क्यों पूछे जाने लगे हैं? अब हिंदू मुसलमान हो रहा है, पहले नहीं होता था। पहले भी कांवड़ यात्रा होती थी, कांवड़ यात्रा जो है वो सदियों से निकाली जा रही, कोई आज की नई बात नहीं है। उनसे ये पूछो कितने ढाबे होते थे तब। आप जाएंगे 20 साल पहले, 20-25 साल पहले, तो इतने ढाबे ही नहीं हुआ करते थे। आप समझो, मैंने तो वो समय भी देखा है कि जब लोग कावड़ लेने जाते थे, अपने घर से 4-5 दिन का, 6 दिन का, एक हफ्ते का, आपने भी अगर सुना हो अपने बुजुर्गों से, मैंने तो वो दृश्य देखा है कि बाहर के लोग बाहर का भोजन ही नहीं करते थे, चाहे किसी के भी हाथ से नहीं करना है उन्हें। लेकिन आज वो सिचुएशन है कि आज व्यक्ति गरम गरम खाना चाहता है, आज वो उतने नियम पालन नहीं करना चाहता है, तो कम से कम जिस ढाबे पे जाए वो सनातनी तो बना रहा हो, उसे सनातनी तो भोजन बना रहा हो, सनातनियों का तो ढाबा हो। और अगर किसी को किसी अब्दुल के हाथ से ही खाना है तो वहां लिखा हो कि भोजन बनाने वाला और होटल वाला अब्दुल है, खाए आराम से, कौन रोक रहा है उसे? फिर धर्म की शुचिता का क्या? फिर तो धार्मिक शुचिता रही नहीं, फिर शुद्धता रही नहीं, फिर वो व्रत की शुद्धता नहीं रही, फिर वो जल की शुद्धता नहीं रही, जल अभिषेक महादेव पर करेंगे। यही चीज तो हम बोल रहे हैं। हिंदू धर्म तो फिर तो सनातनी मौका क्यों देते हैं? वो घर से खाना लेकर चले। आपने कहा कि 20 साल पहले परंपरा चली आ रही थी। आपने सुना है कि नहीं? मैंने तो देखा है जी, मैंने देखा है। पहले भी जब लंबी यात्रा करते थे बैलगाड़ी से, ऐसे तो पूरी व्यवस्था लेकर चलते थे। मुझे याद है मेरे जो ग्रैंड मदर थी वो महाकुंभ नहाने के लिए गई थी, तो घर से ही सारा सामान लेकर गई थी, बनाने का, खाने का, स्टोव वगैरह, चूल्हा वूल्हा सब कुछ साथ में ले गई थी। इवन गंगा सागर भी स्नान करने गए तो सब कुछ लेके गए थे। ये 25-30 साल पहले की बात है। आज ये दौर क्यों चेंज हो गया? नहीं, इसलिए हो गया क्योंकि व्यक्ति करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमें सब किया कराया मिल जाए, हम उसको स्वीकार करें। लेकिन अब उस बात को तो हम नहीं कह सकते कि तुम यही करो, हालांकि करना चाहिए। अगर आपके मन में शंकर जी को प्रसन्न करने की इच्छा है और शंकर जी पे जल चढ़ाने की इच्छा है, तो कम से कम 5-6 दिन का भोजन व्यवस्था आपको अपने घर से लेके जानी चाहिए, और आपको किसी के भी हाथ से बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। ये तो शुद्धता है पूरी। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम ये करने में असमर्थ हैं, इतना सामान हमको ढोना पड़ेगा, तो कम से कम जहां लिखा रहता है शुद्ध वैष्णव ढाबा, वहां शुद्ध वैष्णव ढाबा तो हो। वहां सिर्फ लिखा है शुद्ध वैष्णव ढाबा, वो है अब्दुल ढाबा, वो है रजाक ढाबा। जानबूझकर हो रहा, छुपा के कर रहे हैं तो क्या होगा? हम यही कह रहे हैं भाई, आपको पहली बात तो जो भाईचारे की बात करते हैं, उन लोगों को पहले यही चाहिए कि वो कहें कि नहीं, आपके धर्म का विषय है, हम 1 महीने इसको बंद रखेंगे, हम ओपन ही नहीं करें। हमारा ढाबा है,
हम ओपन नहीं करेंगे, आप करिए। पहला तो यह है। अच्छा, और दूसरा यह है कि नहीं, हमें तुम्हारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हम तो अपना काम करेंगे, लेकिन हम अपनी असलियत आपको बता रहे हैं कि हम अब्दुल हैं और हमारा रसोईया भी क्या नाम है, कादिर है या जो भी है वो है। ये रहा, आपका मन है तो आप आइए, नहीं आना तो मत आइए, पर ये हमारा नाम, ये हमारा स्टेटस है। लेकिन नाम छिपाकर, भीतर छिपकर अगर आप कर रहे हो तो ये चोरी है, ये दंडनीय अपराध है। और मुझे जो लगता है यूपी सरकार ये दंडनीय अपराध जो कार्य है इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, और कोई भी सनातनी, मेरे जैसा सनातनी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दो चीजें हैं, एक तरफ साजिश की बात आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आज की तारीख में शुद्धता और शुचिता का उतना पालन नहीं किया जाता है। तो कांवड़ यात्रा कोई क्या ऐसा नहीं लगता है फैशन का हिस्सा बन गया? मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, एक बड़े तबके के लिए कह रहा हूं, जो निकलते हैं झुंड में, उसके बाद ढाबे पे खाना भी खा लिया, कहीं स्टे भी कर लिया। जबकि मैं खुद बाबा धाम से आता हूं और वहां पर भी कई लोग जो हैं वो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, 110 किलोमीटर की यात्रा 24 घंटे में पूरी करते हैं। लेकिन वहां पर भी ये जो दूसरा पार्ट है, जो फैशन वाला पार्ट, जो सवाल मैंने आपसे पूछा, वो वहां पर भी प्रासंगिक कहीं कहीं नजर आता है। देखिए, अभी पिछली बार एक और चीज सामने आई थी कि बहुत बड़े 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 स्पीकरों में वो भजन डीजे बीजे। हाँ। अब ये आप शंकर भगवान को मना नहीं रहे, आप ऐसे नहीं, आप फिल्मी गानों पे डीजे बजाते हुए जा रहे हैं, तो शंकर भगवान है वो। आप जाइए, कई जब आप गलियों से निकलते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं वहां, सो रहे होते हैं रात में, जब आप बीमार होते हैं, कई बीमार होते हैं, उनको आप परेशान करेंगे, और वहां शंकर भगवान कैसे खुश हो जाएंगे? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, वैदिक कहानी है, पौराणिक कहानी है जी। एक बार एक संत गंगोत्री से गंगा जल लेके चले, और गंगोत्री से गंगा जल लेके जा रहे थे रामेश्वरम। और गंगा जल लेके जब जा रहे थे तो मार्ग में, ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे रामेश्वरम, तो मार्ग में एक गधा, बीमार गधा पड़ा हुआ था और पानी के लिए वो तड़प रहा था, तरस रहा था। अच्छा, पहले अब हेलीकॉप्टर नहीं थे, प्लेन नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, पैदल यात्रा होती थी। गंगोत्री से रामेश्वरम की पैदल यात्रा करो, बिल्कुल ठीक। रामेश्वरम पहुंचने वाले थे, बीच में गधा मिला, जो पानी की बूंद मिल जाए तो बच जाए, नहीं तो मर जाए। उन संत ने वो गंगा जल जो रामेश्वरम पे चढ़ाना था, वो जाके उस गधे को पिला दिया और वो स्वस्थ हो गया। तो आकाशवाणी हुई कि तुम तो वहां से रामेश्वरम से, गंगोत्री से जल लाए हो रामेश्वरम के लिए, महादेव के लिए। जो साथ में लोग थे उन्होंने पूछा ये क्या किया? बोले, मैं जहां तक समझता हूं मेरा रामेश्वरम कण कण में है, सर्वम कृष्णमयम जगत सर्वम खलविदम ब्रह्म, वो हर जगह है, वो इसमें भी है। अगर मैं इसको बचा लूंगा तो मैं रामेश्वरम के लिए तो दोबारा ला सकता हूं जल, पैदल चल के, लेकिन इसकी जान दोबारा नहीं मिल सकती थी। इसलिए तो उसी में से शंकर भगवान प्रकट हो गए, उसी में से शंकर भगवान प्रकट हुए और कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम सिर्फ मुझ पे ही जल चढ़ाओगे या तुम्हारे लिए जीवों में भी का कल्याण भी करोगे। नहीं, जीवों में भी मेरा वास है। हाँ, बिल्कुल। तो यही मैं निवेदन करूंगा। पशुपतिनाथ भी कहा जाता है जी, पशुपतिनाथ है, नेपाल में विराजमान है। तो यही मैं मैसेज देना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े डीजे, आप तेरे से बड़ा डीजे मेरा, तेरे से बड़ी आवाज मेरी, ये महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। सच ये है, कंधे पे कावड़, जिह्वा पे शिव का नाम, और प्रत्येक कदम पे अपने कल्याण का चिंतन करके जो गंगा जल हरिद्वार से लेके अपनी अपनी जगह पे जाके चढ़ा देंगे, हम विश्वास से कहते हैं एक कावड़ आपका कल्याण कर देगी। लेकिन जो बड़े बड़े स्वरों में आवाजें होती हैं, उससे किसी को कष्ट होता है, तकलीफ होती है। मेरा सिर्फ एक आइडिया है, सलाह है आपको कि आप उससे बचिए और पवित्रता का ध्यान आप भी रखिए। अगर आप इतनी बड़ी गाड़ियां लेके चलते हैं तो चूल्हा चिल्ला भी बना के चलिए साथ में, कि कहीं जगह मिलेगी तो तुम गाड़ी आगे ले जाओ, तुम अपने हाथ से भोजन बना के रखना, उससे हम भोजन करेंगे। फिर ढाबे वाला रिस्क ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, ढाबे वाला रिस्क ही नहीं। जब इतना लंबा चौड़ा गाड़ा लेके चल रहे हो तो उसमें 2 आदमी ऐसे भी लेके चलो जो भोजन बना दे 10-15 लोगों का। आप 25 किलोमीटर पहले भेज दो, आप चलो पैदल। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये ना भी हो तो आहार का ध्यान रखना है कि आहार गलत हाथों से आपके पेट में न जाए और अपने द्वारा किसी को कष्ट भी न हो। श्रावण में, कावड़ में ये चलने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण विषय।